एक दिन भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती बातें करते हुए जंगल से गुजर रहे थे। मार्ग में उन्होंने एक गरीब ब्राह्मण को भिक्षा मांगते हुए देखा। माता को उस ब्राह्मण पर दया आ गई, अतः उन्होंने उसे सोने के सिक्कों से भरी एक थैली दे दी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और वह सिक्कों को लेकर घर चल दिया। जंगल के रास्ते में उसे एक चोर मिल गया जिसने उसके सिक्के लूट लिए। ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ। मेरा भाग्य ही खराब है, यह कहता हुआ और भाग्य को कोसता हुआ ब्राह्मण पुनः भिक्षा मांगने आ गया। अगले दिन माता पार्वती और भोले बाबा उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने फिर से उस ब्राह्मण को भीख मांगते देखा। वो उसके पास पहुंचे तो उन्हें चोरी की बात पता चली। माता को फिर उस पर दया आ गई, उसे एक बड़ा सा हीरा दे दिया। ब्राह्मण घर पहुंचा, उसने हीरा एक पुरानी घड़े में रख दिया जिसका प्रयोग नहीं होता था और सोने चला गया। अगले दिन ब्राह्मण के उठने से पहले उसकी पत्नी पानी भरने के लिए नदी की ओर गई। पानी भर के लाते समय उसके हाथ से घड़ा फिसलकर टूट गया। ब्राह्मण की पत्नी को याद आया कि घर में एक पुराना घड़ा है जिसका प्रयोग नहीं होता। उसने सोचा क्यों न उसी में पानी भर लाया जाए। वह घर आई, घड़ा उठाया और वापस पानी भरने चल दी। नदी में जब उसने घड़ा डुबाया तो हीरा घड़े से निकलकर पानी में बह गया। जब वह घर आई तो उसने देखा ब्राह्मण पूरे घर में कुछ खोजता फिर रहा है। ब्राह्मण ने जब अपनी पत्नी के हाथ में उस घड़े को देखा और घड़े में सिर्फ पानी भरा देखा तो वह समझ गया क्या हुआ होगा। हताश निराश ब्राह्मण पुनः अगले दिन भीख मांगने उसी स्थान पर पहुंच गया। संयोग की बात कि माता पार्वती और बाबा भोलेनाथ कहीं से लौट रहे थे। उनका ध्यान फिर उसी ब्राह्मण की तरफ गया। उत्सुकतावश वो उसके पास पहुंचे, उससे पूछा कि आपको भीख मांगने की क्या आवश्यकता पड़ गई। ब्राह्मण ने फिर से अपनी राम कहानी सुनाई। उसकी दुर्भाग्यपूर्ण कहानी सुन से बोले, इस आदमी की किस्मत में सुख समृद्धि लिखी ही नहीं है। मुझे नहीं लगता अब मैं और इसकी मदद कर पाऊंगी। श्री भोले बाबा जी कुछ नहीं बोले, बस उन्होंने उस ब्राह्मण को 2 पैसे दिए। ब्राह्मण ने वो 2 पैसे लिए और घर चला गया। ब्राह्मण के जाने के बाद माता बोली, जब मेरे इतना सोना हीरा देने के बाद भी उसका भला नहीं हुआ तो आपके दिए 2 पैसे से उसका क्या भला होगा। बाबा भोले मुस्कुराए और बोले, देखते हैं क्या होता है। ब्राह्मण अपने भाग को कोसता हुआ घर जा रहा था। रास्ते में उसने एक मछुआरे को देखा जो कि एक ताजी बड़ी मछली पकड़कर ले जा रहा था। मछली उसके जाल में फड़फड़ा रही थी और छूटने का प्रयास कर रही थी। ब्राह्मण को उस मछली की स्थिति देखकर दया आ गई। उसने सोचा, इन 2 पैसों से मेरा क्या भला होगा, क्यों न इससे इस मछली के प्राण ही बचा लिए जाएं। ब्राह्मण ने वह मछली खरीद ली और उसे पुनः नदी में डालने चल पड़ा। नदी में फेंकने से पहले उसने देखा कि मछली के मुंह में कोई बड़ी वस्तु अटकी हुई थी जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रही थी। जब उसने मछली का मुंह खोलकर वह बाहर निकाला तो वही बड़ा हीरा निकला जो उसे माता पार्वती ने दिया था। ब्राह्मण हीरा पाकर खुशी से चिल्ला पड़ा, देखो देखो, मिल गया, आखिर मुझे मिल ही गया। उससे थोड़ी ही दूरी पर वही चोर जा रहा था जिसने ब्राह्मण के सिक्के चुराए थे। उसने जब यह आवाज सुनी और ब्राह्मण को नदी की तरफ से आते हुए देखा तो चोर डर गया। चोर ने उसे देखकर पहचान लिया था कि यह वही व्यक्ति है जिसके सिक्के उसने चुराए थे। ब्राह्मण के चिल्लाने की आवाज सुनकर उसे लगा कि ब्राह्मण ने उसे पहचान लिया है और अब वो उसे पकड़वाकर सजा दिलवाएगा। चोर ने ब्राह्मण के पैर पकड़ लिए और बोला, अरे भाई, मुझे माफ कर दो, अपने सिक्के ले लो पर मुझे सजा मत दिलवाना, मुझसे बड़ी गलती हो गई। ब्राह्मण क्या बोलता,
पर वो सारा माजरा समझ गया। उसने चोर को माफ कर दिया अपने सिक्के के लिए और खुशी से मगन अपने घर चल पड़ा। अगले दिन ब्राह्मण सीधे माता पार्वती के पास पहुंचा और उन्हें सारी बात बताई। ब्राह्मण ने माता पार्वती को धन्यवाद दिया और चला गया। उसके बाद माता पार्वती श्री भोले बाबा से बोली, हे प्रभु, ये क्या चमत्कार है। मेरे सिक्के और हीरे तो उसकी सहायता नहीं कर पाए, पर आपके दिए 2 पैसों ने कमाल कर दिया। उसका कारण जरा स्पष्ट करें। भोले बाबा बोले, चमत्कार नहीं, सृष्टि का नियम है जिस पर दुनिया काम करती है। जब उसके पास ढेर सारे सिक्के और हीरे थे तो वह सिर्फ अपने बारे में, अपनी जरूरतों के बारे में ही सोच रहा था। लेकिन जब उसके पास 2 पैसे थे तो भी उसने उस मछली के भले के लिए खर्च कर दिए। इसीलिए फिर उस ब्राह्मण के जरूरतों की जिम्मेदारी मैंने ले ली। सत्य तो ये है कि जब तुम किसी दूसरे व्यक्ति के दुख दर्द से द्रवित होते हो या अपने सिवा किसी और की जरूरतों की चिंता करते हो, उन लोगों के दुख दूर करने और उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करते हो, तो तुम भगवान के कार्य में हाथ बटा रहे होते हो। फिर तुमको अपनी चिंता करने की आवश्यकता नहीं। तुम्हारी जरूरत भगवान खुद पूरी करेंगे। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।